तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयशवी ध्वजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। उपस्थित आर्य बंधुओं, आपकी सेवा में एक इतिहास के माध्यम से आगे एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बात। इतिहास ऐसा हुआ था, वो बात किसी की सुनी हुई, किसी की पढ़ी हुई, किसी की देखी हुई, लेकिन कवि लोग उसकी कविता बना करके जब आम लोगों के सामने पेश करता है तो उनका अपना कहने का तौर तरीका ढंग अलग अलग होता है, क्योंकि कवियों में होती है ये विशेषता। तो सुने आपके सामने इतिहास। शहर मंदोरे में हुए एक विजय सिंह महाराज, जिसके लड़के रूपवते कहूँ कहानी आज। संबलगढ़ के रतन सिंह से जिसकी हुई सगाई थी, जिसकी हुई सगाई थी। भाई एक रोज ये सखियों को ले बाग में झूलन आई थी, बाग में झूलन आई थी, बाग में झूलन आई थी। एक रोज ये सखियों के संग बाग में झूलन आई। नन्ही नन्ही बूंद पड़े थी, लोगों गिर गिर घटा आ रही थी, गिर गिर घटा आ रही थी। अरे सखी सहेली होकर भेली राग सुरीले गा रही थी, राग सुरीले गा रही थी, राग सुरीले गा रही थी। सहेली होकर राग सुरीले गा रही। ये इतिहास आपके सामने, पहले इसकी भूमिका जो है आप ध्यान से सुने ताकि आगे का समझ में आए। इतिहास ऐसा होगा, किसी ने पूछा साधु से, महाराज जी आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगा मेरा नाम है बैंगनपुरी। बोला जी ये खूब है, सब्जी की सब्जी, पूरी की पूरी और बाबा जी का बाबा जी। उपदेश भी मिलेगा, भरपूर मनोरंजन भी होगा और ऐतिहासिक ये घटना भी आपके समक्ष, इससे शिक्षा भी मिलेगी आपको। इतिहास का शीर्षक है फांसी पर फेरे। शहर मंदोरे में विजय सिंह राजा राज करते थे, जिसकी लड़की का नाम था रूपवती। तीजों का त्योहार 100 अपनी 40 सहेलियों को लेकर के बाग में झूलने के लिए पहुंच गई। फूलों का हार बना रही और गीत गा रही थी। सावन के मल्हार तीजों का त्योहार मना रही थी 140 ये छोरियां। इतनी देर में आकाश में जो बादल छा रहे थे, घटा टॉप छा गई, बूंदे पड़ने लगी। ये मस्ती से छोरियां अपने तीजों का त्योहार मना रही थी। एक पहाड़ी डाकू जिसका नाम था अलीदाद, 200 साथी इसके साथ में थे। बारिश के बचाव के लिए इसी बाग में घुस जाता है और 140 छोरियों के बीच में इस रूपवती को देखा तो इसके रूप को देख करके इस पर आसक्त हो गया, पागल हो गया। और ये अलीदाद डाकू क्या कहने लगा, यूं बोल, गोरे गोरी छोरी ओरी कैसे डावाडोल, चलो मारे संग में सारा टोल का तो, चलो मारे संग में सारा टोल का तो। अरे गोरे गोरे छोरी ओरी कैसे डावाडोल, कैसे डावाडोल, चलो मारे संग में सारा टोल का तो। अरे इतनी भारी बारिश में क्यों आई गई, आई गई, इतनी भारी बारिश में क्यों आई गई, आई गई।
ओ कपड़े सारे भीग रहे, घबराए रही, घबराए रही। कपड़े सारे भीग रहे, घबराए रही, घबराए। क्यों हमें देख सुख चाह रही, हमें देख सुख चाह रही, कुछ तो मुख से बोल, कुछ तो मुख से बोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल, है गोरे गोरी गोरे हो रही कैसे डामाडोल, हो रही कैसे डामाडोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। बोला मैं कहता हूँ सही बात मानो प्यारी, मानो प्यारी। मैं कहता हूँ सही बात मानो प्यारी, मानो प्यारी। है करो देर मत घोड़ों पर बैठो सारी, बैठो सारी। अब करो देर मत घोड़ों पर बैठो सारी, बैठो सारी। अरे चार खड़े हम बात हमारी, चार खड़े हम बात हमारी मत ना समझ मखोल, मत ना समझ मखोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। है गोरे गोरी थोड़ी ओरी कैसे डामाडोल, हो रही कैसे डामाडोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। तुम कह दो दिल की खोल खड़ी, क्या तकती हो, तकती हो। कह दो दिल की खोल खड़ी, क्या तकती हो, तकती हो। अगर चलावो जोर तो क्या कर सकती हो, कर सकती हो। अगर चलाओ जोर तो क्या कर सकती हो, सकती हो। आज जो कुछ ताकत रखती हो, जो कुछ ताकत रखती हो तो अभी दिखावो खोल, अभी दिखाओ खोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। गोरे गोरी थोड़ी ओरी कैसे डामाडोल, हो रही कैसे डामाडोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। इतने सुन के रूपवती थी घबराई, घबराई। इतनी सुन कर रूपवती घबराई, घबराई। अरे बड़ा बदन में जोश एकदम चिल्लाई, ओ चिल्लाई। भरा बदन में जोश एकदम चिल्लाई, चिल्लाई। कहता रातन अरे अन्यायी मत रस में विष घोल, मत रस में विष घोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। है गोरे गोरी थोड़ी ओरी कैसे डामाडोल, हो रही कैसे डामाडोल। चलो मार संग में सारा टोल का टोल। रूपवती को देख करके ये कहने लगा कि सारा टोल हमारे साथ चलिए, मैं पहाड़ी डाकू अलीदार और ये मेरे साथी एकदम भूखी शेरनी की तरह। ये रूपवती अपना चोर बदल लेती है और इससे कहने लगी अरे वो बदमाश, तो हमें पहचान नहीं पाया, हम कौन हैं, कहां से आई हैं। अपना परिचय देती हुई क्या कह रही थी रूपवती, यूं बोली के मत कर कारी मरण की रे, बेसहूर भाग जा। अरे मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। अरे मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। मत कर कार मरण की रे, बेसहूर भाग जा।
रूपवती कहने लगी दही के भरोसे कपास खा रहा है, धोखा खा जाएगा, जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। गलत जगह हाथ गाल लिया तने। और ये रूपवती इस बदमाश को समझा रही थी कि हम आर्य लड़की हैं अपने धर्म की साथी, हम आर्य लड़की है अपने धर्म की साथी। रास्ता ले अपना क्यों वृथा करे मगध पाती, रास्ता ले अपना क्यों वृथा करे मगध पाती। बात नहीं तेरी साथी क्या रहा घूर भाग जा, मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। मत कर कार मरण की रे दूर भाग जा। मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। अरे सखी सहेली होकर भेली आई बाग में, हम सखी सहेली होकर मेरी आई बाग में। तीजों का त्योहार ये खुशी मनाई बाग में रे, तीजों का त्योहार में कुछ मनाई बाग में। जो बुरी लखाई बाग में कामी दूर भाग जा, अरे मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। मत कर कार मरण की रे दूर भाग जा। मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। अपने मन के माय दुष्ट तुझे शर्म नहीं आई रे, अपने मन के माय संस्कृतन शर्म नहीं आए। बना फिरे बलवान क्या समझी यही वीरताई, बना फिरे बलवान या समझी यही वीरताई। चाहता अगर भलाई तो तू जरूर भाग जा, मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। मत कर कार मरण की रे दूर भाग जा। मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। किसी बहन बेटी को कभी कुदृष्टि ना तकना, किसी बहन बेटी को कुदृष्टि ना तकना। गुरु तारा चंद कह ठीक नहीं यो ऊक चूक बकड़ा, गुरु तारा कह ठीक नहीं गो ऊक चूक बकड़ा। गंदे भाव नहीं तकना क्या रहा घूर भाग जा, अरे मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। मत कर कार मरण की रे बेहूर भाग जा। मत आइए नजदीक हमारे से दूर भाग जा। ये कहने लगी रूपवती इस बदमाश से जो कामांध हो रहा था और रूपवती के सिवा इसको संसार में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रूपवती ने कहा किसी बहन बेटी को कभी कुदृष्टि ना तकना, ताराचंद कहे ठीक नहीं हो ऊक चूक भकना। आपका इस मौके पर यह कर्तव्य नहीं था। शास्त्रों को उठा करके देखिए, मातृवत प्रदारेषु, शास्त्रों में कहा है दूसरे की स्त्री को माता के समान जानो। और इतने बुरे जो विचार लेकर के आया है इसके तो बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। पर ये पापियों समझाने से कहाँ मानने वाला था, कहाँ मानने वाला था। भाई इशारा दिया साथियों को चौतरफा घेरा डाला था, चौतरफा घेरा डाला था, चौतरफा घेरा डाला था। इशारा दिया साथियों को
जो जो इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया। रूपवती ने समझाने की कोशिश की पर कहाँ मानने वाला था। साथियों को इशारा दिया और लड़कियों के चारों तरफ घेरा दे लिया। कन्याओं के चारों तरफ खड़ी नंगी तलवार हुई, खड़ी नंगी तलवार हुई। ये लड़की इन दुष्टों से अब लड़ मरने को तैयार हुई, लड़ मरने को तैयार हुई, अब लड़ मरने को तैयार हुई। ये लड़की इन दुष्टों से लड़ मरने को तैयार हुई। लड़ने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए ये लड़कियां तैयार हो गई। लेकिन मायूस बेचारी अफसोस खाली हाथों थे। जब कोई पार नहीं बसाई तो आखिरी बात ये कहने लगी रूपवती के औलिदाद। संस्कृत के कवि ने लिखा है, दिवा नोलू को पश्यति रात्रव काको न पश्यति, अपूर्व कोपी का मांधो दिवा नक तन्न पश्यति। उल्लू को दिन के समय आंखों से दिखाई नहीं देता और कौवे को रात के समय आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन स्त्री हो चाहे पुरुष, जो दूसरे के प्रेम के चक्कर में अंधा हो जाता है, उसको भाई ने दिन को दिखाई देता न रात को। पर रूपवती कहने लगी इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो किस बीमारी के चक्कर में फंस गया? ये भयंकर बीमारी है। जो इस बीमारी के चक्कर में आ गया वो चारों खाने चित गया। किसी के बचाने से नहीं, बेरहम और बुरी तरह से मारा गया। उदाहरण देकर के रूपवती बता रही थी, तू हंसती क्या है, जरा इतिहास के पन्ने पलट करके देख। इस बीमारी के जो मरीज थे वो कैसी मौत मारे गए। और यूं समझा रही थी। क्या बोली रूपवती? यूं बोली कविता के प्रेमी जरा ध्यान दें। अरे बीमारी भारी जो यारी, ओ बीमारी भारी जो यारी, पर नारी संग किया करें। इस गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदे मरा करें। इस गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदे मरा करें। भारी भारी जो यार हो, भारी भारी जो यारी, पर नारी संग करया करे। गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। अरे अजब ढंग का राजा बंका था, लंका राजधानी का। बल में अकल में भूमंडल में ना था जिसकी शानी। बदनाम हुआ सर आम के यादव, हरण राम की रानी। मर होकर तंग मलांग नंग ढंग किया दुकुण बागानी का। मर होकर तंग मलांग नंग ढंग किया दुकुण बागानी का। कामी दुष्ट हरामी खामे ओ, कामी दुष्ट हरामी खामी, बदनामी सर धरा करे। गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। बीमारी भारी जो यार हो, बीमारी भारी जो यारी, सर नारी दर धरा करे। गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। भाई है विख्यात थे दोनों ब्रात, रहते थे साथ पंपापुर में। बाली रे बना कुचाले घाले, भाई की नारी घर में। सुग्रीव बना दिया फीटा, पकड़ घसीटा पीटा बर में। किया पाया धरण गिराया, तब पछताया मार हाथ सर में। किया पाया धरण गिराया, तब पछताया हार मार सर में। यो डूबे बदकार यार ना यो डूबे बदकार यार ना, और धार से तरा करे। गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। बीमारी भारी जो यार हो, बीमारी
धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। मिले उदाहरण इस कारण ना माना की चकदाना हट ठाना इस बीमारी का गए बिगड़ मते किया पीछा अबे सती द्रौपदी नारी का कर भीम ख्याल हो चला लाल जब हाल सुना दुखियारी का होते ही शाम गया उसी धाम दिया नाम मिटा दुराचारी का होते ही शाम गया उसे धाम दिया नाम मिटा दुराचारी का। अरे दुष्कर्मी अधर्मी हट धर्मी ना धर्मी अधर्मी हट धर्मी ना बेशर्मी से डरा करे गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। ओ भाई भारी भारी तो यार यदि हो भारी भारी तो यार पर नारी संग करया करे गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। और आखिरी वो कहने लगी कितने उदाहरण देख लिए यही परिणाम इसका तो अरे मिले उदाहरण इस कारण दुख दारुण सह गए बड़े बड़े जन जन ने कर ली अनबन सत वचन लगे सब कड़े कड़े कितने भी दौड़े कहीं नहीं छोड़े वो छोड़े पिट गए खड़े खड़े ना सुख सोए काटे बोए सिर धुन रोए पड़े बड़े ना सुख सोए काट बोए सिर धुन रोए पड़े पड़े। गुरु तारा चंद आनंद के चंद हो गुरु तारा चंद आनंद के छंद लड़ी बंद काफिया भरा करे गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदे मरा करे। ओ तुम्हारी भारी तो यार यदि हो भारी भारी तो यार पर नारी संग करया करे गंदे मंदे धंधे में जो फंदे वो बंदा मरा करे। रूपति कहने लगी इस गंदे मंदे धंधे में सबसे जो गंदा है और मंदा भी है इस धंधे में जो फंदे हैं वो ऐसे बेमौत बुरी तरह मारे जाते हैं। पर यो भी तो पागल हो रहा था अंधा यो हो रहा था यो समझाने से कहाँ मारने वाला था इशारा दिया साथियों को चार तरफा घेरा डाला। इन लड़कियों के चारों तरफ खड़ी नंगी तलवार हुई और ये लड़की इनके साथ लड़ मरने को तैयार हुई लड़ मरने के लिए तैयार हो गई लेकिन खाली हाथों थी किसी तरह भी पार बसाई ना एक एक को पकड़ ली जल्दी देर लगाई ना। दूर पहाड़ी में इनका किला बना था वहां ले गए 140 लड़की उठा करके घोड़ों पर बैठा ली और किले में जाकर के गुफा के अंदर बंद कर दी। कहने लगा रूपति तेरी जब इच्छा हो तब निकाह के लिए जब तू रजामंद होगी तब हम अपना जश्न मनाएंगे आपसे निकाह करेंगे तब तक इस गुफा में मौज करो। आपके जो अरमान हैं अगर यूं चाहती हो कि कोई आएगा और हमारी रक्षा होगी वो अरमान पूरे हो लेते हैं। जब तू चाहेगी तब हम अपना जश्न मनाएंगे आपसे निकाह करेंगे। इधर ये लड़कियां किले में बंद है और जब दिन छिप गया रात हो गई घर को नहीं पहुंची तो सारे शहर मंदोरे में घर घर में हाहाकार मच रही थी क्योंकि 140 लड़कियां थी। अरे दिन छिप गया ये रे 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 जब दिन छुप गया हुआ वक्त शाम का रात अंधेरी आई भाई शहर मंदोरे के घर घर में रोवे लोग लुगाई। दिन छुप गया हुआ वक्त शाम का रात अंधेरी आए मनोरे के घर घर में रोवे लोग लुगाई।
का त्योहार बाग में गई झूलने लड़के, अब तक भी नहीं आई र कोई बात हुई गड़बड़ की। अब तक भी ना आई कोई बात हुई गड़बड़ की। भाई घर घर में था, घर घर में था जिक्र यही चिंता हो गई भाई। शहर मनोरे के घर घर में रोव लोग लुगाई। दिन छिपका हुआ वक्त शाम का रात अंधेरे आए। शहर मनोरे के घर घर में रोव लोग लुगाई। अरे विजय सिंह महाराजा ने झट जवानों को तैयार किया। बाग बीच में जाकर सबने देखा और विचार किया। बाग बीच में जाकर सबने देखा और विचार किया। जो भी कुछ कर, जो भी कुछ कर सकते थे वो ताकत सभी लगाए। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। दिन छिपका हुआ वक्त शाम का रात अंधेरे आए। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। विजय सिंह महाराजा ने उसी समय नौजवानों को तैयार किया। अपनी जो फौज के सिपाही थे और बाग में जाकर के चारों तरफ तलाश किया। जो भी कुछ कर सकते थे पूरी ताकत लगाई, लेकिन जहां तहां भागदौड़ की। बियाबान जंगल नदी नाले सभी जगह को घेरा। रामनगर और गली गली में CID को फेरा। रामनगर और गली गली में CID का फेरा। एक बड़ के पेड़, बड़ के पेड़ तले देखा कुछ खास निशानी पाए। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। दिन छिपका हुआ वक्त शाम का रात अंधेरे आए। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। फिर महाराजा ने उसी वक्त खत संबलगढ़ भी पहुंचाया। रतन सिंह ने पढ़ा हाल तो एकदम चक्कर सा आया। रतन सिंह ने पढ़ा हाल तो एकदम चक्कर सा आया। कहता रातन, कहता रातन बहुत देर के बाद चेतना आई। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। दिन छिपका हुआ वक्त शाम का रात अंधेरे आई। शहर मनोरे के घर घर में लोग लुगाई। जवानों ने जहां तहां पहाड़ उजाड़ जंगल नदी नाले सभी जगह को घेरा, लेकिन कोई पता नहीं चला। एक बड़ के पेड़ के नीचे वहां के हालात से ये आभास हुआ कि लड़कियों के साथ यहाँ किसी ने ज्यादती की है, जबरदस्ती की है। राजा को जाकर के रिपोर्ट दी। विजय सिंह महाराज ने उसी वक्त संभलगढ़ में राजकमल रतन सिंह के साथ जो रिश्ता हो रहा था पत्र लिखा और साफ लिख दिया कि रूपवती अपनी 140 सहेलियों के साथ तीजों का त्योहार मनाने के लिए जनाने बाग में गई थी। बागों से वापस नहीं आई। हर जगह तलाश किया है, लेकिन हमारा सारा जो प्रयास था वो फेल है। कोई अता पता नहीं लगा, इसलिए पत्र आपके पास डाल दिया। कभी आपको धोखा नहीं रह जाए कि जिस लड़की का मेरे साथ रिश्ता हो रहा, तिलक हो रहा, मेरी सगाई हो रही और उसको कोई उठा ले जाए। ये सूचना आपके पास भेज रहा हूँ। ओहो, इस राजकमल रतन सिंह ने जब ये पत्र पढ़ा एकदम से होश हवास उड़ गए। विचार करने लगा, उथल पुथल होने लगी दिमाग में विचारों की।
आखिर सोचता हुआ और एक बात इसके दिमाग में आई, पत्र को लेकर के अपने मंत्री के पास पहुंचा और यूं कहने लगा, रे मंत्री, ये पत्र आप पढ़ करके देखिए, शहर मंदोरे से आया है। मंत्री कहने लगा, भाई तेरी नई ससुराल है, नई ससुराल में पत्र आते हैं, ठीक है, मैं क्या पढ़ूंगा, आपका कोई खास समाचार होगा। लेकिन ये कहने लगा, मंत्री देखो पत्र पढ़ करके गजब हो गए, कमाल होगा, सितम हो गए मंत्री। और क्या कहने लगा मंत्री के सामने, ये राजकुमार रतन सिंह यूं बोला, अरे सुन मंत्री बात हमारी, सुन मंत्री बात हमारी, भाई क्या कहें जुल्म हुआ भारी, हाँ क्या कहे जुल्म हुआ भारी, जल्दी कर लो तैयारी, कूच अब करना है, अब करना है क्या बैठे, मंत्री बात हमारी, क्या कहे जुल्म हुआ भारी, अरे जल्दी कर लो तैयारी को अब करना है, वो अब करना है क्या बैठे, ओ मंदोरे से चिट्ठी आई, मदुरे से चिट्ठी आई, अरे विजय सिंह ने लिखी है भाई, विजय सिंह ने लिखी है भाई, अरे पढ़ ले नहीं जाई बताई, हो गया मरना है, हो गया मरना है क्या बैठे, सुनो मंत्री बात हमारी, क्या कहे जुल्म हुआ भारी, जल्दी कर लो तैयार, सोच अब करना है, सोच अब करना है क्या बैठे, ओ गई रूपवती तीज मनाने, अरे गई रूपवती तीज मनाने, ले 140 सखियां ने, 140 सखिया ने, अरे वो गई थी बाग जलाने, बड़ा दुख भरना है, बड़ा दुख भरना है क्या बैठे, अरे सुनो मंत्री बात हमारी, क्या कहे जुल्म हुआ भारी, गलती कर लो तैयारी, सोच अब करना है, सोच अब करना है क्या बैठे, ओ बागों से न वापिस आई, बागों से न वापिस आई, अरे हुई बात बड़ी दुखदाई, हुई बात बड़ी दुखदाई, ये राजा ने खबर पहुंचाई, ढूंढने फिरना है, ढूंढने फिरना है क्या बैठे, सुनो मंत्री बात हमारी, क्या कहे जुल्म हुआ भारी, जल्दी कर लो तैयारी, को भी करना है, को भी करना है क्या बैठे, ओ हाँ पता जरूर लगाना, है पता जरूर लगाना, अरे चाहे हो कुछ भी दुख ठाना, चाहे हो कुछ भी दुख ठाना, गुरु तारा चंद कैसा गाना, रे चलो विचारना है, के चलो विचारना है क्या बैठे, अरे सुनो मंत्री बात हमारी, क्या कहे जुल्म हुआ भारी, जल्दी कर लो
खतरनाक है, सोचे अब करना है क्या बैठे। मंत्री ने जब ये सुना तो मंत्री कहने लगा, ये था मंत्री, इसे कहें मंत्री। मंत्र का मतलब होता है विचार, और मंत्री विचार करने वाला। आपको पहचान करनी हो अपनी, मंत्री कैसा है आपका। जैसे पति का पत्नी मंत्री होती है, पत्नी का पति, बाप का बेटा, जिसे जो सलाह लिया जाता है, विचार लिए जाते हैं, उसे मंत्री कहते हैं। अगर आपको भी अपने मंत्री की पहचान करनी हो तो एक बात देख लो, जो आदमी आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, चाहे हानि की हो चाहे लाभ की, चाहे इज्जत की हो चाहे बेइज्जती की, पर जो हर बात में पंपी मारता रहता है, वो आदमी खतरनाक है, ऊक चूक है। और जो सही बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाए, गलत बात में आपका विरोध करे, वो आपका हितैषी है, प्यारा है, ये आपका मंत्री है। पर आजकल मंत्री को हम नहीं पहचानते, चाहे गलत हो सही हो, हर बात में जो हमारे हाँ में हाँ मिलाता है, हम उसको अपना हितैषी मानते हैं। ये एक धोखा है हमारे साथ। मंत्री को पहचाने, अपना मंत्री वही है जो सही बात में आपका साथ दे और गलत बात में विरोध करे। एक राजा का मंत्री ऐसा ही था। राजा ने रात को बैंगन की सब्जी खा ली। यो कहने लगा, अरे मंत्री। बोला, जी हुजूर। अरे बोले, बैंगन की सब्जी तो बड़ी जायकेदार, बड़ी स्वादिष्ट। तो मंत्री क्या बोले, ओ मेरे राजन, बैंगन की सब्जी और अच्छी नहीं बने। महाराज पहले तो इसका रंग ही देखा आप, ऐसा रंग राम का था, ऐसा रंग घनश्याम का था। और महाराज इसको चीर करके देखें, आलूना मक्खन सा निकलता है। जब परमात्मा ने इसमें मक्खन फिट कर रखा, सब्जी तो अच्छी बननी थी। और बात कही कि महाराज इसका नाम भी बैंगन नहीं। राजा कहने लगा, नाम क्या है। बोले, इसका नाम है बहुगुण, बड़े गुण है इसमें। कहने का मतलब बड़ी हाँ में हाँ मिलाई। कहने लगा, जितनी भी सब्जी हैं सबका बादशाह है ये। इसीलिए परमात्मा ने इसके सर पर ये मुकुट लगा रखा, ताज, बैंगन के जो नक्को होता है। बड़ी पुष्टि की, हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन ये रात को राजा के पेट में बैंगन की सब्जी उग चूक कर गई, गर्म कर गई। सारी रात भर बेचैन रहा। सुबह उठा, राजा कहने लगा, अरे ओ मंत्री। बोला, जी हुजूर। बोले, ये तेरी बैंगन की सब्जी घटिया, निकम्मी, बेकार। तो मंत्री क्या बोले, ओ मेरे राजन, बैंगन की सब्जी और अच्छी बन जाए। कम वक्त पहले तो रंग का देखिए कैसा काला का लुटा पड़ा है। और महाराज ये अच्छा नहीं है, इसीलिए इसका नाम बैंगन नहीं। राजा कहने लगा, क्या नाम है। बोले, इसका नाम है बेगुण, कोई गुण नहीं। और महाराज कोई गुण नहीं, इसलिए परमात्मा ने इसके मुंह में खुट्टा ठोक रखा। ये देखो। राजा बोला, उल्लू के पट्टे, रात को तो बड़ी हाँ में हाँ मिला रहा था। तो मंत्री बोला, मेरा बैंगन से क्या मतलब, मैं तो राजा के हाँ में हाँ मिला रहा था। ऐसे जो मंत्री होते हैं वो खतरनाक होते हैं। आप पहचानिए अपने मंत्री को। ये था मंत्री, इसे कहे मंत्री। जब राजकंवर ने ये बात बताई तो ये कहने लगा, राजकंवर, आपके साथ जिस लड़की का रिश्ता हो रहा उसको कोई उठा ले जाए, आपकी शान पर धब्बा है, कलंक है आपके जिंदगी पर ये। चलो उस लड़की का पता लगा करके आएंगे। राजकंवर और मंत्री दोनों उसी समय तैयार हो जाते हैं। राजकंवर और मंत्री दोनों चलने की ठहराते हैं, चलने की ठहराते हैं। भाई 15 रोज के बाद टोरना गांव के अंदर आते हैं। गांव के अंदर आते हैं, ये गांव के अंदर आते हैं। 15 रोज के बाद टोरना गांव के अंदर आते हैं। एक लाला जी के ठहर गए, अरे रोटी खाकर सो जाते हैं, रोटी खाकर सो जाते हैं। जब रोने की आवाज रात को सुनी तो यूं फरमाते हैं, सुनी तो यो फरमाते हैं, ये सुनी तो यो फरमाते हैं। रोने की आवाज रात को सुनी तो यो फरमाते।
उसी समय चल देते हैं राजकौर और मंत्री। तलाश करते करते 15 दिन में इधर उधर घूमते घूमते दिन छिप गया और कुछ पता लगा कि यहाँ पहाड़ी में एक अलीदाद नाम का डाकू रहता है। पास में एक गांव था, टोरना नाम था जिसका। यहाँ से कुछ अता पता लगेगा। रात को यहाँ रुकते हैं एक लाला जी के घर पर। लाला जी ने भोजन करवाया इनको और सोने की व्यवस्था की। राजकौर और मंत्री दोनों सो रहे थे, पास में सेठ भी सो रहा था। आधी रात के बाद बड़ी भयंकर करुणा भरी आवाज, इतनी दुख भरी आवाज थी कि पत्थर दिल जिसका हो वो भी सुन करके पिघल कर मोम हो जाए। जब ये आवाज राजकौर के कानों में गई, इसकी आंखें खुली, जी मचल उठा, इसे रुका नहीं गया। मंत्री को जगाया, कहने लगा, अरे मंत्री ये आवाज कहाँ से आ रही है? मंत्री ने आवाज को सुना, बड़ी दुख भरी आवाज थी। मंत्री से रुका नहीं गया, पता कैसे लगे? सेठ को जगाया, लाला जी। लाला कहने लगा, भाई क्या उकचूक है? लाला जी बड़ी बेचैनी हो रही है, एक भ्रम है, शंका हो गया। क्या? आप कृपया कष्ट करें बताने का, ये हमारा भ्रम दूर करें। और यूं कहने लगे, अरे बात सच्ची बता लाला, ओ लाला किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी है? बजरात के है 12, बजरात के है 12, अरे जग सो रहा है सारा, जग सो रहा है सारा। इस तरह ये रोना दहलाया दिल हमारा, इस तरह ये रोना दहलाया दिल हमारा। हमें हैरान कर डाला, किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी? कहने लगा, लाला रात के 12 बजे हैं, इतना दुख भरा रोना? कई एक साथ रोती, कई एक साथ रोती, कोई जागती है होती, कहीं जागती है होती। अरे किस तरह ये दुखिया रो रो के जान खोती, इस तरह ये दुखिया रो रो के जान खोती। कोई है कि न रखवाला, किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी है? बात सच्ची बता लाला, किले में क्या बीमारी? जल्दी से हमें बताना, जल्दी से हमें बताना, कोई भेद ना छुपाना, कोई भेद न छुपाना। कह तारा चंद लाला ये पता जरूर लगाना, तारा चंद लाला यारी है बात सच्ची, लाला, किले में क्या बीमारी? ये कहाँ से क्या रोने की आवाज आ रही है? जब लाला जी ने सुना तो कहने लगा, भाई ये तो दुनियादारी है, आप विश्राम करो, सारे दिन भर से हारे थके हैं। दुनिया है, कोई यहाँ सुख में है, कोई दुख में है। लाला जी कहने लगे, कोई दुख में है, कोई सुख में है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। अरे कोई धर्म कमाता दुनिया में, कोई भार पाप का ढोता है। भार बाप का ढोता है, जे भार बाप का ढोता है। कोई धर्म कमाता दुनिया में, कोई भार बाप का ढोता है। दुनियादारी
है। लाला जी कहने लगा आप इस चक्कर में नहीं फंसे। और एक बात और सुनिए, जो देह धार करके आया है दुनिया में वो दुखों से खाली भी नहीं रहा। और क्या कह रहा था लाला जी, राजकर और मंत्री दोनों सुन रहे थे। अरे सुख थोड़ा दुखी घना जगत में, भाई भोग्या कष्ट सरे देखो, ये दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। यार बिना दिलदार दुखी घर बार खाल दुख की दिखे, प्यार बिना परिवार दुखी बेमार खाल दुख की दिखे, यार बिना भरतार दुखी बेकार खाल दुख की, व्यापार बिना साहूकार दुखी सरकार खाल दुख की दिखे, व्यापार बिना साहूकार दुखी सरकार खान दुख की। अरे संसार खाल दुख की दिखे, संसार खान दुख की दिखे, संसार खान दुख की दिखे, कोई जम कोई मरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। कीड़ी कण बिन हाथी मन बिन नागन फण बिन दुखी रहे, सती सजन बिन बांझ जनन बिन चकवि मिलन बिन दुखी रहे, अरे विषयी विष बिन इंद्री मन बिन निर्धन धन बिन दुखी रहे, एक केरी बन बिन छाती रन बिन भूखा अन बिन दुखी रहे, तेरी बन बिन छतरी रण बिन भूखा अन बिन दुखी रहे, अरे पक्षी गगन बिन दुखी रहे, पक्षी गगन बिन दुखी रहे, सुनो पक्षी गगन बिन दुखी रहे, जब पिंजरे आन गिरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो, सुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार तरह देखो। ये ईश्वर का नियम है। जिंदगी में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी इज्जत है, कभी बेइज्जती है। संसार चक्कर है। जैसे परमात्मा ने 2 दिनों के बीच में एक रात फिट किया है, इसी प्रकार से कभी सारे संसार में अंधेरा और कभी उजाला है। मनुष्य के साथ भी ऐसा है, जो जीव देह धार करके आया है इस संसार में दुखों से खाली नहीं रहा। आर्यों कहने लगा ये लाला जी के राजकंवर, इस चक्कर में आप फंस गए, ये तो बहुत भयंकर बुरी बीमारी है, किसके दुख दूर करेंगे आप। आर्यों कहने लगा देखिए, मात कुलखनी मूर्ख बेटा फूहड़ नारी दुखी करे, बाप के मोसी चोर पड़ोसी ओथियारी दुखी करे, खोटी संगत जुआ जामनी चोरी जारी दुखी करे, अरे जल बिन खेती फसल पछेती कोठी क्यारी दुखी करे, जल बिन खेती फसल पछेती कोठी क्यारी दुखी करे, अरे सभी बीमारी दुखी करे, भाई सभी बीमारी दुखी करे, ये सभी बीमारी दुखी करे, जब चिंता तीत चरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार करे देखो, दुख थोड़ा दुख घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे देखो, दुनिया दुख का सागर है, कोई बिरला पार करे देखो। रेत की बीत झील की बासी गली
सान मारना अड़ियल घोड़ा, दुखी करे एक सिर पर बोझ दूर की मंजिल जाकर थोड़ा दुखी करे, सिर पर बोझ दूर की मंजिल जाकर थोड़ा दुखी करे, अरे रग पे फोड़ा दुखी करे, नस पर फोड़ा दुखी करे, एक नस पे फोड़ा दुखी करे, कदे फुटे कदे भरे देखो दुनिया दुख का सागर है बिरला पार तरा देखो, दुख थोड़ा दुख गड़ा जगत में भोगा घट चला देखो, दुनिया दुख का सागर है कोई बिरला पार तरा देखो। एक बात और कही, दुनिया दुख का सागर है। कैसे? खेत उगाड़ा माँ में पाला, खुंडा फाड़ा दुखी करे, बीतम आड़ा पछीतम नाड़ा, गाँव में ठाला दुखी करे, पैदल दाल में काला, पैर में छाला, आँख में जाला, दुखी करे खर्च कुडाला दुखी करे, बिगड़ा ताला खर्च कुडाला दुखी करे, अरे आवे दिवाला दुखी करे, आवे दिवाला दुखी करे, जब आवे दिवाला दुखी करे तो खर्चा तंग करे देखो, दुनिया दुख का सागर है कोई बिरला पार चला देखो, दुख थोड़ा दुख गना जगत में भोगा कष्ट चला देखो, दुनिया दुख का सागर है कोई बिरला पार चला देखो। उड़ जाता ना बैर पुराना, गांव में थाना दुखी करे भाई पैदल जाना, बोझ ठाना दूर सिवाना, दुखी करे मैला बाना लागलाना सैम उलाना, दुखी करे अरे जुल्म कमाना गरीब सताना, ज्यादा खाना दुखी करे, जुल्म कमाना गरीब सताना, ज्यादा खाना दुखी करे, बिन स्वर गाना दुखी करे भाई, बेस्वर गाना दुखी करे, बिन लय स्वर गाना दुखी करे, जो जगदेव डरे देखो, दुनिया का सागर है कोई बिरला पार चला देखो, सुख थोड़ा दुख गड़ा जगत में भोग्या कष्ट चला देखो, दुनिया दुख का सागर है कोई बिरला पार चला देखो। लाला जी ने कहा दुनिया दुख का सागर है कोई बिरला पार तरह देखो। किस चक्कर में आप फंस रहे हैं? आप विश्राम करें, दिन के हारे थके हैं। पर जब ये लाला जी उपदेश दे रहा था, राजकौर को एकदम इससे उल्टा असर होता जा रहा था। आंखों का जोशीला जो खून था वो भुजाओं में उतर आया, आंखों में लाल लाल डोरे खिंच गए, होठ फड़फड़ाने लगे और तलवार जो थी वो म्यान से बाहर निकाल ली, क्योंकि नौजवान था। नौजवान के लिए कहा भी है किस काम का वो दरिया भाई जिसमें नहीं है पानी, अरे जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। जोश आ गया था। लाला जी तो उपदेश कर रहे थे कि आप चक्कर में फंस रहे हैं, दुनिया में कोई दुखों से खाली नहीं रहा, किस किस के दुख दूर करेंगे। लेकिन तलवार म्यान से बाहर निकाल ली, होठ फड़फड़ा रहे थे और भुजाएं भड़क रही थी। जवान अगर जोश नहीं है तो जवान कहलाने के काबिल भी नहीं है। जवान उसे कहे जिसमें जोश हो, लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है। और आज के नौजवान में यदि आ जाए जोश तो होश सो कोस। कैसे? एक बाबूजी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहा था। इसकी पत्नी की गोद में बच्चा था 5-6 महीने का। बाबूजी के हाथ में ट्रांजिस्टर था, रेडियो। गाड़ी में बैठे इसने ये रेडियो अपना शुरू किया बजाना, गीत आ रहा गाना। आजकल की बहर थी, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। बस जब ये
फिल्मी धुन सुनी, जवान का सिर हल गया, लेकिन साथ ही एक और क्रिया हो गई शुरू। ये जो उसकी पत्नी की गोद में बच्चा था वो रो पड़ा। अब बाबूजी का सारा आनंद जो था, स्वाद, वो किरकिरा हो गया। इसको जोश आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा जोश में, अरे इसको रोको। पर यो बालक था ठीक, रुका नहीं। बाबूजी को और जोश आ गई, भला सुना भी कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं इसे रोक। ये बोली जी मैं तो रोकने की बड़ी कोशिश कर रही, पर ये रुकता ही नहीं। बाबूजी बोला रुकता नहीं, अपनी चूची पिला दे। ये कहने लगी जी मैं तो चूची पिलाने की बड़ी कोशिश कर रही, पर चूची नहीं पीता। अब जब ये बात सुनी तो बाबूजी ने अपना जोश जो था एकदम इतना तेज हो गया कि होश ही खो दिया। आर्यो बोला चूची नहीं पीता, ना मुझे दे। ये तो चूची के ना पीवे, इसका तो बाप पीवे। जोश में होश खो दिया। ये नहीं पता कि इसकी माँ वाली चूची बाप कैसे पीवेगा। ऐसे ये राजकंवर जो जोश में आ रहा था, और लाला जी ने जब देखा हालात कि एकदम आंखों में लाल डोरे खिंच गए हैं, तो लाला जी भी अपने बयान बदल गया। आर्यो बोला जी मैं तो यूं नहीं बता रहा था कि क्या पूछोगे रोने की, अरे रोना सुन आता रोना है, रोना सुन आता रोना है। अरे तुम पड़े खाट में तरसोगे या नहीं, चैन से सोना है। नहीं खाट में तड़पोगे या नहीं, चैन से सोना है। हाँ नहीं चैन से सोना है, या नहीं चैन से सोना है। कहने लगा कि चैन से सो नहीं सकोगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था। अगर आपकी इच्छा है यही बात है तो लो सुनो। लाला जी बता रहा था, राजकर और मंत्री सुन रहे थे। यो बोला के पहाड़े डाकू अली दाद का, अरे पहाड़े डाकू अली दाद का, भाई नाम सब जाने, जो करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। पहाड़ी डाकू अली दाद का नाम सब जाने। अरे करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। ओहो रे पहाड़ी डाकू अली दाद का नाम सब जाने। वही करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। और आजकल बड़ा खूंखार डाकू है अलीदाद पहाड़ी डाकू, उसका सारा इलाका आप भी उससे परिचित होंगे। हाँ बिल्कुल। पर लाला जी हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये रोने की आवाज क्या है, आपने किसा क्या छेड़ दिया। लाला जी बोला सुनते रहो, ये भूमिका है। और क्या कह रहा था लाला जी, यूं बोला, अरे पहाड़ी ऊपर किला बना जो साफ नजर आता, साफ नजर आता। पहाड़ी ऊपर किला बना जो साफ नजर आता, जो साफ नजर आता, इधर उधर से लूट मार कर यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर आ जाता। ये बेहद जुल्म कमाता, ये बेहद जुल्म कमाता। ये सर आम सब जाने, करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। भाई कैलाश पहाड़ी डाकू अली दाद का नाम सब जाने। और करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। पहाड़ी ऊपर रहता है ये अलीदार नाम का डाकू, और कितनी पावर रखता है लाला जी बता रहा था। राजकर और मंत्री सुन रहे थे। और राजकंवर घोड़े शास्त्र 260 रखता साथ में, रखता साथ में। घोड़े शास्त्र 260 रखता साथ में, रखता साथ में। इधर चारों ओर है जोर शोर मच रहा देहात में, शोर मच रहा देहात में। अरे रहे हमेशा घात में, वो रहे
घोड़े शस्त्र 200 साथी साथ रखता है। अब ये राजकंवर कहने लगा लाला जी और ही इतिहास कथा कोई छेड़ दी, हम जो जानना चाहते हैं वो बात नहीं आई। हम कहते हैं ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी बेचैनी से, इतनी बेरहमी से जो ये कोई औरत रो रही हैं, ये कहानी हम जानना चाहते हैं। क्या है ये प्रोग्राम, ये आवाज़ रात के समय कहाँ से आ रही है। लाला जी बोला आप सुनते रहें, मैं वही बात बता रहा हूँ। पर ये राजकंवर जो था जोश में आ रहा था, कहने लगा लाला जी बस ये कहानी छोड़। तो बोला लो सुनो। लाला जी क्या कहने लगा, अभी कुछ दिन की बात महीना होने को आया, महीना होने को आया। अरे अभी कुछ दिन की बात महीना होने को आया, महीना होने को आया। 140 लड़की, अरे 140 लड़की अभी उठा यहाँ लाया, कहीं से उठा यहाँ लाया। अब जाता इन्हें सताया, अब जाता इन्हें सताया। ये प्रोग्राम सब जाने करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। पानी डाको भले दान का नाम सब जाने, करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। 140 हिंदुओं की लड़की 1 महीना होने को आया है, ये बदमाश 200 साथी इसके साथ में है। कैसे उठा करके ले आया, अब उनको सताया जा रहा है। उनके साथ जो ज्यादती होती है तो रात के समय आवाज देती है, आओ किसी माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया हो, भाई अपनी छाती का दूध पिलाया हो तो हमारी रक्षा करे, हमारे धर्म पर, हमारी इज्जत पर आज प्रहार हो रहा है। अगर माँ ने किसी नौजवान को बनाया है, किसी माँ ने अपनी लोरी दी है, तो आओ हमारी रक्षा करे। इस मौके पर हम जालिमों के घेरे में हैं। ये लड़कियां रो रो करके चिल्ला रही हैं। राजकंवर कहने लगा क्यों सताया जा रहा है, तो यूं बोला लाला जी और मंत्री राजकंवर सुन रहे थे कि डरा धमका कर जबरन निकाह कराना चाहता है, निकाह कराना चाहता है। डरा धमका कर जबरन निकाह कराना चाहता है। ये लड़की नहीं मानती, ये लड़की नहीं मानती, पापी रोज सताता है, पापी रोज सताता है। अरे गुरु तारा चंद बताता है, गुरु तारा चंद बताता है, गुरु तारा चंद बताता है। सर आम सब जाने वो करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। अली दाद का नाम सब जाने, करता है दिन रात लूट का काम सब जाने। ये सारी कहानी बताई इस प्रकार से, डरा धमका करके जबरन निकाह कराना चाहता है भाई छोटे लाल। ये लड़की नहीं मानती, पापी रोज सताता है। जब ये राजकंवर और मंत्री ने सारी कहानी सुनी, जिस प्रकार से एकदम बिजली की तरह करंट सा आ गया, जैसा प्रकरण ये बनता जो जा रहा है, जैसे हमारे भाई ये सतवीर जी हैं साथी सहयोगी और कैलाश जी, इनके अंदर जो जोश आ रहा है, झूम झूम करके जो गा रहे हैं, ऐसे राजकंवर और मंत्री में भी बस जोश आ गया। जोशीला जो खून था उसमें उबाल आ गया। और उसी समय लाला जी से कहने लगा, लाला जी आपसे एक अरदास है, एक प्रार्थना है, थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए। लाला जी कहने लगा क्या, यूं बोला राजकंवर सेठ से क्या कह रहा था। अरे जब सुना किले का हाल रतन की, भाई आंखें हो गई लाल, भड़क रहा गात सभी किले का हाल रतन की, आंखें हो गई लाल, भड़क गया गात सभी।
सारे बदन में गात में एकदम करंट सा आ गया और आंखें लाल हो गई और यूं कहने लगा, लाला जी ये था नौजवान, इसे कहे जवानी। अरे बहादुर अपनी आन बान और शान के ऊपर जिंदगी को लगा देता है। लाला जी से कहने लगा, अरे हाथ जोड़ कर कहूँ सेठ जी इतना कहन पुगा दे, मेरा इतना कहन पुगा दे। हाथ जोड़ कर कहूँ सेठ जी इतना कहन पुगा दे, लाला इतना कहन पुगा दे। भूलूं ना एहसान तेरा, किला आज दिखला दे, वो किला आज दिखला दे। अरे मत करे घड़ी की टाल चाल, अब मौका है फिलहाल बढ़ करेगा। जब सुना किले का हाल रतन की आंखें हो गई लाल, भड़क गया घाट। हाथ जोड़कर कहूँ सेठ जी बस इतना कहन पुगा दे कि वो किला एक बार दिखा दे। अब ये था लाला, लाला था ना ये। कहने लगा, लाला किसे कहें? बताओ। लाला जिसका एक ही उद्देश्य हो, ला ला, जो ला ही ला, बस देना ना सीखे, जो लेना ही समझे। लाला लाला नहीं समझे। एक लाला जी कुएं में गिर गया, आवाज दे रहा, भाई कोई सुनता हो तो मुझे निकालो। रास्ते से कोई जा रहा था, आगे उसके कान में आवाज गई, वो लाला जी के पास पहुंचा। लाला जी कुएं में कैसे गिर गए? बोले अभी के पूछने की बात है, पहले निकालो मुझे। तो ये कहने लगा, लाओ लाला जी हाथ दो। पर ये तो लाला था, देना तो कभी सीखा ही नहीं, इसने तो लेना सीखा था। लाला जी हाथ नहीं दे रहा, यो कह रहा लाला जी हाथ दो, पर ये तो लाला था। कई बार हो गई। बहुत देर के बाद कोई और राहगीर आ गया, उसने देखा कोई सज्जन कुएं पर खड़ा, बोला भाई यहाँ क्यों खड़ा है तू? यो बोला जल्दी आ, तुझे भी देख तमाशा नया दिखाऊं। क्या बात? बोला देख लाला जी कुएं में डूब रहा है, पर यार गजब है, हाथ नहीं दे रहा। अब ये जानता था लाला किसे कहे। ये बोला यार तू दूर हट, देख मैं निकालता हूँ। ये सज्जन कहने लगा, लाला? बोला हाँ जी। बोले लाला ले? बोला ला। उपले का हाथ ले लिया पर अपना हाथ दिया नहीं, इसे कहें लाला। अब ये लाला जी कहने लगा कि मैं किला तो दिखा दूंगा, पर क्या? यूं बोला, अरे लाला बोला किला दिखा दूं, नहीं मुझे इनकार, नहीं मुझे इनकार। लाला बोला किला दिखा दूं, नहीं मुझे इनकार, नहीं मुझे इनकार। लेकिन अपने छोड़ चलो या सारे हथियार, या सारे हथियार। और ये भी रखना ख्याल कभी कर बैठो ना बोल चाल पड़ के रहेगा। अरे जब सुना किले का हाल रतन की आंखें हो गई लाल, भड़क गया घाट। लाला था ना, ये कहने लगा कि किला दिखा दूंगा, लेकिन आप क्षत्रिय हैं, वहाँ के हालात को देख करके बस आप रुक नहीं सकोगे। और भाई आप तो दो हैं, वहाँ 200 हैं, और अलीदाद इस इलाके का, इस क्षेत्र का खूंखार डाकू है। तो कहने लगा, लाला बोला किला दिखा दूं, नहीं मुझे हथियार इनकार, लेकिन अपने छोड़ चलो तुम यहाँ सारे हथियार, हथियार तो यहाँ छोड़ करके चलो, तब तो मैं किला दिखा सकता हूँ। हथियार छोड़ करके लाला जी के साथ तैयार हो जाता है, और लाला जी अब लेकर के इनको चला। चल दिए, 5-7-10 कदम पहुंचे। ये मंत्री साहब था, ये कहने लगा, लाला जी ये क्षत्रिय है, दुश्मन के यहाँ जा रहा है, धोखा खाएगा। आप कह रहे हथियार लेकर के जाओगे तो किला नहीं दिखाऊंगा। लाला जी कहने लगा, मैं साथ नहीं चलूंगा बिल्कुल।
तो बोला एक मेरा सुझाव है, तीर और कमान ये कोई हथियार नहीं, इससे अपनी रक्षा कर लेगा। ये छत्री है, छत्री का धर्म नहीं दुश्मन के किले में बगैर हथियार जाए। लाला जी से इजाजत हो गई कि तीर कमान तो ले चलो। तो छोड़ सभी हथियार लिया, सफरी तीर कमान, सफरी तीर कमान। छोड़ सभी हथियार लिया, एक सफरी तीर कमान, सफरी तीर कमान। अरे आगे आगे चला सेठ जी, पीछे दोनों जान, चाल पर पीछे दोनों द्वार। अरे पूरा किया सेठ सवाल दिए, ला किले के अंदर गाल पड़ कर घास दे। जब सुना किले का हाल रतन की आंखें हो गई लाल, बढ़ के रहा घास दे। ओ लाला जी किले के अंदर घाल देता है। दोनों बैठ गए पास में और लाला जी भी बैठे हैं। अलीदाद डाकू का जो साथी था एक, उनमें से वो आया और देखा, यो कहने लगा लाला जी ये कौन बैठे हैं? लाला जी बोले मेरे रिश्तेदार हैं, किला देखने के लिए आ गए थे। कोई बात नहीं बैठे रहो। आज महीना भी हो गया था, 1 महीने का जो करार दिया था अलीदाद डाकू ने रूपवती और 140 छोरियों को वो महीना हो लिया था। आज निकाह की तैयारी, पूरा स्टेज, पूरा प्रोग्राम बड़े जोश खरोश के साथ रंगीला कार्यक्रम था। निकाह होनी थी आज इन हिंदू लड़कियों की, इन बदमाशों के साथ। अलीदाद अब हाथ में ले नंगी तलवार, धमका कर कहने लगा ये पापी बदकार। यो बोला 1 महीना हो गया, अरे क्यों करती ढोंग फिजूल, गर चाहती हो जिंदगी तो कर लो निकाह कबूल। ये कहने लगा 1 महीना हो गया, अगर तेरा कोई साथी कोई हिमाती होता तो आ लेता, आज तेरे दिल के अरमान पूरे होली होंगे। और रूपवती अगर जिंदगी से प्यार है तो निकाह कबूल कर, नहीं ये तलवार की तेज धार होगी और आपकी गर्दन होगी। रूपवती कहने लगी रे बदमाश, तुझे जिस दिन भी मैंने समझाया था। और यो कहने लगी कोई छत्री यहाँ आएगा, किसी माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया, नौजवान कोई यहाँ पर आएगा और तू बेमौत मारा जाएगा। धर्म पर जो जिंदगी लगाते हैं उनकी परमात्मा हमेशा रक्षा करता है, और हमने अपना प्रण किया है कि धर्म पर अपनी जान दे सकती हैं लेकिन धर्म को नहीं जाने देंगी। तू बेमौत मारा जाएगा ये निश्चय है। और रूपवती यूं बोली, अरे मत ना कर बकवास ये सुन लई बात तेरी, ओ डाकू चोर लुटेरे क्या औकात तेरी। मत ना कर बकवास ये सुन लई बात तेरी, डाकू चोर लुटेरे क्या औकात तेरी। मत ना कर बकवास ये सुन लई बात तेरी, डाकू चोर लुटेरे क्या औकात तेरी। सीखा है जुल्म कमाना, नहीं धर्म कर्म को जाना। सीखा है जुल्म कमाना, भाई धर्म कर्म को जाना। अरे धमकाना और डराना हम देख रही रोजाना, ये वारदात तेरी डाकू चोर लुटेरे क्या औकात। अरे मत ना कर बकवास ये सुन लई बात तेरी, डाकू चोर लुटेरे क्या औकात तेरी। बस ज्यादा क्या समय का अभाव है। ये कहने लगी कि बस निश्चय तेरी आज हार है, और हार नहीं तेरी मौत है। तैने मौत को निमंत्रण दे दिया, कोई नौजवान आएगा और बेमौत तू यहाँ मारा जाएगा। तैने जुल्म कमाना सीखा है और जुल्म का नतीजा यही होता है। लेकिन अलीदाद जो अंधा हो रहा था एकदम आगे हाथ बढ़ाया और रूपवती के बदन पर अपना हाथ डालता है। आर्यों कहने लगा आज या तो रजामंदी से निकाह कबूल कर, नहीं तो ये तलवार की तेज धार होगी। और ज्यों इसने अपना हाथ इस रूपवती पर डाला, ये मंत्री और राजकुमार रतन सिंह वहां खड़ा था। बुझाओं में जो जोशीला खून था अब उबाल आ गया और क्या कहने लगा, अरे भरा जोश में बदन बीच में ये रतन सिंह नौजवान हो गया खड़ा जबी। ओ भाई भरा जोश में बदन बीच में रतन सिंह नौजवान हो गया खड़ा।
बस खामोश, क्या ज्यादा जवाब चलाता है। अरे क्या इनके ऊपर तेगा चमकाता है। आर्यों कहने लगा तेरे जुल्मों की हद हो ली, कर लिए जुल्म बहुत जग में, अब दो जग की करचारी। कर लिए जुल्म बहुत जग में, अब दो जग की करचारी। दो जग की तैयारी कर, दो जग कहते हैं, उर्दू का लफ्ज है नरक की तैयारी कर आज। अरे इतना कह कर मार दिया ठीक निशाना बलकारी, अत्याचारी खपा दिया बहादुर ने सीना तान, हो गया खड़ा दबे। मारे एकदम निशाना लगा करके इसने बाण मारा, अली दाद की छाती को चीरता हुआ पार हो गया, हो गए चांद की तरफ पैर। लेकिन अपने सरदार को, अली दाद को जो मरा देखा, इसके 200 साथी थे। बस इनको भी जोश आ गया कि दो काफिर 200 के बीच में, और अली दाद को मार दिया सरदार को। ये भी एकदम अंधे होकर के टूट पड़े। अली दाद के साथी ये एकदम टूट पड़े सारे। अली दाद के साथी ये एकदम टूट पड़े। इधर सिर्फ दो, इधर थे 200 तीर, दो तरफा बरसारे। नारे नारे तान तान कर मारे लगा निशान, हो गया अली दाद के साथी भी टूट पड़े और इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके इनको भी किले के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन लाला जी ने जब ये धुआंधार लड़ाई देखी, अली दाद को मरा देखा, समझ गया कि अब खतरे से खाली नहीं, और वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन लाला जी निकलते निकलते किले से उसके विचार बदल गए। जिस अली दाद का भय था 200 साथियों के बीच में, और एक नौजवान ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब लाला ने सोचा कि इसकी जिंदगी खतरे में, 140 जो हिंदुओं की लड़कियां हैं, ये जो आर्य ललनाएं हैं, इनका धर्म भी खतरे में है, और मैं घर जा करके बैठ जाऊं। ये होती है कुर्बानी, ये होती है बलिदानी, जो रंग लाती है, अपने आप को जो धर्म के ऊपर जुटा देते हैं। बस जमाना बदलता चला जाता है। नौजवान ने अपनी जान हथेली पर रख करके रतन सिंह ने लाला जी को बदल दिया, और लाला जी गांव गांव में जाकर के इस घटना का ब्यौरा देने लगे। नौजवानों ने सुना इस घटना को, लाला जी कहने लगा, व्याख्यान देने लगा, नौजवानों लानत है, धूल है इस जिंदगी को। यह है कहने सुनने का प्रभाव। लोग कहते हैं कहने सुनने से क्या होता है, कहने सुनने की कौन मानता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ये था प्रभाव। लाला ने गांव गांव में व्याख्यान दिया। अरे नौजवानों की गांव गांव से टोलियां तैयार हो गई, और इतना जोश उन जवानों में, चलो 140 लड़कियों को छुड़वाएंगे, और जो रतन सिंह नौजवान छत्री उसके साथ उसका मंत्री है, अली दाद के साथियों को वहां पछाड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, फूकेंगे, जलाएंगे। चल दिए नौजवान गांव गांव से जत्था बना करके। बड़े बूढ़े देख रहे थे, उन्होंने देखा नौजवानों का नया रूप था। किसी के पास कुहाड़ी, फरसा, जेली, बाकड़ी, जो भी हथियार घर में मिला चल दिए। बड़ी मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। बड़े बूढ़े देख देख करके हैरान, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे क्या होगा। अब ये नौजवान गा रहे थे और क्या कह रहे थे, बाबा नया रंग आएगा, क्या होगा, लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी, लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी, ओहो छाती धड़केगी रे अब जंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग। ओ कोठी टूटेगी रे बिल्डिंग फूटेगी, कोठी टूटेगी रे बिल्डिंग टूटेगी, पब्लिक लूटेगी जो ऊत मलंग होगा, इस धरती का रंग होगा, लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी, छाती धड़केगी रे बदंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग होगा, ललकारेंगे रे बदले तारेंगे, ललकारेंगे रे बदले तारेंगे, अरे चुन चुन मारेंगे मारेंगे चुन चुन मारेंगे, चुन चुन मारेंगे जो ऊत मलंग होगा, अपने धरती का लाल
गोली चाल गिर घर गाल गोली चाल गिरा घर गाल गोली चाल गिर घर गाल डोरी हलगी हलगी डोरी हलगे डोरी हलगी ये दूर पतंग हो गया अब धरती का लाल लाल रंग हो गया छठी धड़के गिरा जता भड़के जता धड़के गिरा छटंग हो गई धरती का लाल लाल रंग हो गई धरती का लाल लाल रंग आर्य वीर चलो रे रणधीर चलो आर्य वीर चलो रे रणधीर चलो ले शमशीर चलो ये मोहन संग हो गया अब धरती का लाल लाल रंग हो गई धरती का लाल लाल रंग हो गई लठी खड़के गिरा जता भड़के गिरा धड़के गिरा छटंग हो गई धरती का लाल लाल रंग हो गई। यूं जा रहे थे मस्ती से गाते हुए लाठी खड़केगी जनता भड़केगी छाती धड़केगी आज धरती का लाल लाल रंग होगा बड़ा भारी जंग होगा जाकर के किले के चारों तरफ नौजवानों ने घेरा दे लिया इतना भारी जोश था किले के फाटक को दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस गए और कई नौजवानों में तो इतना भारी गजब जोश था कि किले की दीवारों को लांग करके अंदर कूद गए और यहाँ मारा काट कतले आम जड़ाओ फूको मारो होने लगी किले में हजारों की तादाद में नौजवान थे और ये केवल 200 थे उनमें भी कई तो घायल हो गए थे रतन सिंह के तीरों से पकड़ पकड़ करके एक एक को बुरी तरह यहाँ पीटा मारा घसीटा और किले के अंदर जिस कमरे में ये लड़कियां थी दरवाजा तोड़ करके बाहर निकाला और दूसरे किले में राजकंवर और ये जो इसका मंत्री था इनको बाहर निकाला पूछा गया आप कैसे आए मैं इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ क्यों आप पर क्या जिम्मेवार थी तो ये कहने लगा मेरा इस लड़की के साथ रिश्ता हो रहा था इसलिए इसके पिता ने मुझे ललकारा है तो मेरा फर्ज बनता था जिस लड़की का मेरे साथ रिश्ता हो रहा उसको कोई उठा ले जाए मैं छुड़ाने के लिए आया था अब ये पब्लिक में पूछने लगे लोग अगर हम नहीं आते तो क्या होता राजकंवर कहने लगा रतन सिंह कि फांसी होती और अब लोग कहने लगे जहाँ फांसी होनी थी वहां फेरे होंगे फांसी पर फेरे जहाँ फांसी होनी थी अपनी जान हथेली पर रख करके नौजवान ने और अपनी जिंदगी में रंग लाया फांसी जहाँ होनी थी वहां फेरे हो रहे पब्लिक के अंदर आवाज दी कोई जोशी पंडित हो तो आए भाई बाहर पंडित भी थे कोई बाहर आया जोशी जी बेदी बनाओ बेदी तैयार करी और ये लड़कियों को हुक्म दिया कि इसको दुल्हन बनाओ सजा धजा करके दुल्हन बनाई इस रूपवती को और ये राजकंवर रतन सिंह किले से बाहर था सर पर सेहरा बंधा हुआ है मोड़ है और अब बारोठी के ऊपर आ रहा है 140 लड़कियां जो थी ये गीत गाने वाली साथ थी हर बात मौके की होती है